आप दोनों में से मेहंदी कभी किसी ने लगाई है शादी वादी में? मैंने लगवाई है, मतलब अपने हाथ पे नहीं, मेरी वजह से कहीं मेहंदी लगी है। सेम मोड। अच्छा, दो दो तीन तीन बार लगी है। एक बार बीवी के, दो बार बेटी के। दो बेटियों के। हाउ स्वीट। आप बताइए उषा, कभी आपको मन में ऐसा पड़ा है? मेरी तो पिछले साल ही शादी हुई है, तो पिछले साल बहुत सारे लोगों को मेहंदी लगी है। सो या मैंने खुद नहीं लगवाई है, बट या इसकी वजह से कईयों को लगवाई। हाँ। चलिए मुझे बताइए, शो का जब पहली बार बताया गया था कि ऐसा एक शो आ रहा है, आप दोनों से रिएक्शन जानना चाहिए। क्या ब्रीफ किया था और आपने क्या सोचा था? जैसा ब्रीफ किया था उससे ज्यादा अलग हटके, और मतलब हमने जो इमेजिन किया था उससे कहीं ऊपर जाके जो शूट हुआ है और जो जिस तरह से लिख के आया है, सरप्राइजिंगली, मतलब ये वो शो है जो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, जो पहले से ही एक्टर्स को जो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने कैरेक्टर पकड़ने में। तो ये कैरेक्टर्स जो है, हमारे जो भाइयों के कैरेक्टर्स हैं, माँ बाप के कैरेक्टर हैं, बहन के कैरेक्टर हैं, बहुत रियल लाइफ से लिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें इस तरह का कुछ नहीं है। इसके अंदर हर कैरेक्टर अपनी अपनी कमियां भी हैं, उसके अंदर अपनी अपनी खूबियां भी हैं, और प्यार भी है, थोड़ी नफरत भी है। तो किस तरह से बड़े बुजुर्ग इस पूरे घर में हमें इकट्ठा करके एक साथ लेके आएंगे, और कैसे हम लोग एक साथ रहते भी थे, उस पूरे मसाले की, पूरे खिचड़ी की ये कहानी है। बाकी मेरे छोटा भाई विजय बताएगा। एक्चुअली जब ये शो नरेट हुआ था और जब मैं पहली बार ऑफिस में मिलने गया था, तो मुझे यही बोला था कि इट्स अ इट्स अ टिपिकल फैमिली शो। तो मुझे लगा कि इट विल बी अ टिपिकल काइंड ऑफ अ डेली सोप, जैसे इतने टाइम से बनते आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि रवि जी ने बताया, इस शो की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसकी राइटिंग इतनी खूबसूरत है, इतनी बारीकी से इसके हर कैरेक्टर्स को अंडरलाइन किया गया है। तो और ऐसा नहीं है कि इतने बड़े कास्ट में हम खो जाएंगे कहीं पे। एवरीवन हैज देयर ओन इंडिविजुअलिटी। इस शो में खासियत यह है कि कोई नेगेटिव नहीं है। अगर कोई किसी ने कुछ गलत किया भी है तो उसका पूरा जस्टिफिकेशन दिया गया है। सो आई थिंक द राइटिंग इज अमेजिंग। डायरेक्शन टीम जिस तरह से मेहनत कर रही है, क्रिएटिव टीम जिस तरह से मेहनत कर रही है, जिस तरह से हमारे कैरेक्टर्स शेप हुए हैं, शेप किए गए हैं, और आगे फ्यूचर में भी होते रहेंगे, आई थिंक एक बहुत ही अलग तरह की फैमिली लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें जिस तरह से दिखाया गया है और आपका लड़ाई झगड़ा दिखाया है, कभी आप अपने भाई से लड़े हैं इतना डिशम डिशम वाला? देखिए, मैं तो मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है रियल लाइफ में, हाँ, बट नहीं, भाइयों से नहीं, बट हाँ, दोस्तों से कभी ऐसा मन मुटाव हुआ है। और यहाँ पे भी वो डिशुम डिशुम वाला ये नहीं है, हाथापाई नहीं हुई है हमारे बीच। भाइयों में तो ये थे का वो बिल्कुल हाँ, होती है। हाँ, होती है, बट क्या है कि देखिए, जहां पे प्यार होता है वहां पे टकरार भी होती है। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही रिलेशन दिखाया गया है कि दो भाइयों में जो भाई कम दोस्त ज्यादा हैं, उनमें किसी वजह से एक मनमुटाव हो जाता है, और वो अभी तक वो कैरी किया हुआ है। बट आगे जाके चीजें ऑब्वियसली सुधरेंगी, और वो कैसे सुधरेंगी वही इसकी ये है। कैसे मनाते हैं अपने दोस्तों को जब ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, क्या वो मनाते हैं? वो भी मनाते हैं और मैंने भी मनाया है कई बार। मुझे लगता है कि द इजीएस्ट वे किसी को भी मनाने के लिए इज कि आप कुछ उसको अच्छा खिला दो, उसका पसंदीदा। एंड दैट ऑलवेज वर्क्स ऑन मी। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, किसी ने मेरा दिल दुखाया होता है, तो वो जानता है कि यार रुशाद को कैसे लुभाना है, एक चॉकलेट भी दे देगा तो काम हो जाएगा। मुझे अभी इसको नाराज करना है, तो मैं आज पहले ही हलवा लेके आया हूँ उसके लिए। तो मैं आज इसको हलवा खिलाऊंगा, कल इसको नाराज करूंगा। आप बताइए, कभी अपने भाइयों से ऐसी लड़ाइयाँ होती है? मैं अपने इस शो से अपने आप को बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि हम भी चार भाई हैं और शो में भी चार भाई हैं। लेकिन एक ही चीज उल्टी है कि इस शो में मैं सबसे बड़ा हूँ और अपने घर में मैं सबसे छोटा हूँ। हम लोग बहुत लड़ते थे, मतलब मेरे भाई मुझसे नहीं लड़ते थे, मैं उनसे बहुत लड़ता था, क्योंकि छोटा था तो हर चीज पे हक दिलाने की कोशिश करता था, और मेरे को बहुत मार पड़ती थी और बहुत चपेड़े भी पड़ती थी। तो लेकिन मैं सुधरता नहीं था। और फिर बाद में मुझे उतनी स्वीट्स वगैरह, जैसे अभी रुशाद ने बोला कि बाद में कुछ खाने को दे देते थे, कुछ घुमाने ले जाते थे, तो वो भी एक पर्क जो मिलते थे, वो मजा था उसके अंदर, लड़ने में भी और मनवाने में भी अपने आप को।
बड़े बड़े कलाकार हैं और आप भी आप दोनों ने इतने समय से इंडस्ट्री टेलीविजन में इतना काम किया हुआ है, बड़े कलाकारों के साथ काम करना नई बात नहीं है। लेकिन फर्क पड़ता है क्या कि आपको थोड़ा सा चुपचाप रहना पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, सबको मेरे साथ एडजस्ट होना पड़ता है क्योंकि मैं इतना बोलता हूँ, ये गवाह है इस बात का। ये जो है ना बंदा, ये हमारे सेट की जान है। इनकी मस्ती, इनके जोक्स हम लिटरली मिस करते हैं। हम जब लंच के लिए बैठते हैं और अगर इनको आने में 10 मिनट की भी देरी हो जाती है तो हम सब ये हो जाते हैं कि अरे रवि कहाँ है, रवि कहाँ है, रवि कहाँ है, रवि को बुलाओ। 200 रुपए दिए ये बोलने के लिए इसको। और एक डेयरी मिल्क चॉकलेट। हाँ, तो ईस्ट और वेस्ट, रवि जी इज बेस्ट। बोलो 500 ईस्ट और रुपए। वेस्ट। कुछ दर्शकों से मैसेज। मैसेज यही कि जिस तरह का प्यार मोहब्बत हमारे घर में है, आप लोगों के घर में भी रहे और उसी प्यार से आप हमारे इस शो को देखना शुरू कीजिए और एक आदमी अगले 5 आदमियों को बोले, फिर वो आगे 5 को बोले, वो कड़ी जोड़ते जाइए। यस, प्लीज हमारे शो को देखिए। बहुत प्यार, बहुत मेहनत, बहुत लगन से हमने ये शो बनाया है और बना रहे हैं ताकि हम सब आपको एंटरटेन कर सके, हम सब आपको आपकी पुरानी यादों से वाकिफ कर सके फिर से। तो प्लीज हमारे शो को एक चांस दीजिएगा। उसे आई अश्योर यू, आप पहले 1-2 एपिसोड्स देखेंगे तो फिर ये शो देखना छोड़ेंगे नहीं। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोगों ने बताया कि इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो रुशाद भाई मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इतनी अच्छी स्टार कास्ट जुड़ी हुई है इस शो के अंदर जी, आपको नहीं लगता कि ये जो डायरेक्शन वर्क है, जो लिखा हुआ है और जो एक्टर्स कर रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता है? बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है। बिकॉज अगर एक्टर्स अच्छे नहीं हैं या वीक हैं तो डायरेक्शन और राइटिंग कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, एंड वाइसी वर्सा। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन डायरेक्शन या कहीं वहां से कमी होती है तो हम भी इतना कुछ कर नहीं पाते। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने बताया, सब बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। इन्होंने भी इतना ज्यादा काम किया हुआ है, कितने सीनियर है हमसे। तो यही है कि हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और हमारे सीनियर्स को परफॉर्म करते देख हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। जैसे रवि हैं, पिंटल सर है, विभा मैम है, सबसे सीनियर्स हैं हमारे शो में। तो आई ऑफन ऑब्जर्व हिम व्हेन ही इज डूइंग हिज सीन। कई बार मैं इनको पूछता भी हूँ कि आपने ये ऐसे क्यों लिया, वैसे क्यों लिया। तो आई थिंक एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इस शो में।